मिलती रहेंगी। नाजरीन, सबसे पहले शरई हुक्म की बात करते हैं। फुक्काहा का इत्तेफाक है कि औरतों की खतना करवाना कोई वाजिबी ताकीदी हुक्म नहीं है। अलबत्ता इस अमल के सुन्नत या मुस्तहब होने में फुक्काहा का इख्तिलाफ है। ताहम इतनी बात तय है कि अगर खतना न किया जाए तो कोई हरज नहीं। अबू दाऊद शरीफ की एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की खतना करने वाली औरत को यह ताकीद की थी कि ज्यादा खाल न काटा करे। एक हदीस अल्लामा इब्ने आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने नकल की है कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मनकूल है कि मर्दों की खतना मुस्ताब है और औरतों की खतना बायसे इज्जत है। हमारे यहाँ औरतों के खतने का रिवाज नहीं, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं समझी जाती, मगर अरब ममालिक खुसूसन मिस्र में सदियों से ये रिवायत चली आ रही है कि औरतों की खतना की जाती रही है। नाजरीन, आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि मिस्र की कदामत पसंद मुसलमान बरादरियों, खास तौर पर दई इलाकों में बसने वाली खवातीन को निस्वानी खतने न होने तक नापाक तस्वुर किया जाता था और शादी के लिए तैयार नहीं समझा जाता था। मिस्र में खवातीन के खतने करने का अमल साल 2008 में गैर कानूनी करार दिया गया था और अगर खिलाफ कानून कोई डॉक्टर ये काम करता तो उसे 7 साल तक कैद की सजा हो सकती। ऐसा कोई भी शख्स जो किसी खातून के खतने करने की दरखास्त करे उसे भी 3 साल तक की कैद हो सकती है। कानून होने के बावजूद मिस्र में खवातीन के खतना की बुलंद तरीन शरअ वाले ममालिक में शामिल है। इंसानी हुकूक के कई लोग खवातीन के लिए मुफ्त मुकदमात भी लड़ रहे हैं और कई मराकज़ भी कायम हैं जहां इस अमल की रोकथाम के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं, मगर अब भी मिस्र में औरतों के खतना किए जाते हैं। नाज़रीन, साल 2020 में मिस्र में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया था जिसने अपनी 3 बेटियों को झांसा देकर उनके खतने करवा दिए थे। इस अमल को सरंजाम देने वाले डॉक्टर को भी हिरासत में लिया गया था। मिस्र में निस्वानी खतनों पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। नाजरीन, खवातीन का खतना एक ऐसा अमल है जो आज भी हिंदुस्तान समेत दुनिया के बहुत से हिस्सों में जारी है। एक 7 साल बच्ची जिसकी माँ, दादी, नानी उसे चॉकलेट या आइसक्रीम की लालच में घर से लेकर जाती है, बच्ची तो खुश है लेकिन इस बात से बिल्कुल अनजान कि आज के बाद उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसके जिस्म से कुछ घट जाएगा, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके जिस्म के साथ ऐसा करने से पहले न तो उसे बताया जाएगा और न ही उसकी इजाजत ली जाएगी। बच्ची माँ, नानी या दादी का हाथ पकड़े हुए है जो उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाती हैं। दाई या डॉक्टर के जरिए लड़की का खतना किया जाता है। खतना यानी उसके प्राइवेट पार्ट को धारदार ब्लेड से काट दिया जाता है। चीरा सिर्फ एक लगता है लेकिन उसका जख्म पूरी जिंदगी के लिए बच्ची के दिमाग में बैठ जाता है। नाजरीन, ये किसी एक लड़की की कहानी नहीं है, न ही आज से 500 साल पुराना कोई वाकया है। खवातीन का खतना एक ऐसा अमल है जो आज भी हिंदुस्तान समेत दुनिया के बहुत से हिस्सों में जारी है। हिंदुस्तान में खवातीन का खतना दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के लोग करते हैं। बोहरा शिया होते हैं जिनकी आबादी हिंदुस्तान में मुंबई, मध्य प्रदेश और गुजरात में ज्यादा है। बोहरा कम्युनिटी के आदमी सुनहरे रंग की कढ़ाई वाली टोपी पहनते हैं और खवातीन के मखसूस रंगीन और खूबसूरत कढ़ाईदार भुरके होते हैं। इसी वजह से इस ग्रुप की पहचान आसान है। वैसे तो बोहरा कम्युनिटी बहुत प्रोग्रेसिव माने जाते हैं, लेकिन खवातीन का खतना करने की इस गैर इंसानी अमल में ये आज भी मुलविस हैं। जैसे ही कोई लड़की 7 साल की होती है, पहले दाइयों और अब डॉक्टरों के जरिए उसका खतना करवा दिया जाता है। नाजरीन, नस्वानी खतना को इंग्लिश में फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन या FGM कहा जाता है। इससे मुराद खवातीन के जिनसी आज़ा के बैरूनी हिस्से को कता करने का अमल है। ये अमल सहारा और शिमाल मशरकी अफ्रीका और मशरक वुस्ता समेत 27 ममालिक और यहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ नस्ली गिरोहों के यहाँ राइज है।
یہ ختنہ عموماً کسی تیز دھار آلے کے ذریعے درد کش ادویات کے ساتھ یا ان کے بغیر کیا جاتا ہے۔ ایسی خواتین کی عمریں چند ماہ سے لے کر سن بلوغت تک کی ہوتی ہیں۔ یونیسیف کے مطابق 2013 تک دستیاب اعداد و شمار کے مطابق نصف ممالک میں زیادہ تر ختنے 5 سال کی عمر سے پہلے کر دیے جاتے ہیں۔ اندازے کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں اس عمل سے گزرنے والی خواتین کی تعداد تقریباً 70 کروڑ ہے۔ ناظرین، اگر مردوں کی بات کی جائے تو ختنہ کروانا سنت موقدہ ہے اور یہ سب انبیاء کرام علیہم السلام کی بھی سنت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے ختنہ کروانا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرواتا تو وہ تارک سنت ہوگا۔ ادھیڑ عمر مرد اگر مسلمان ہو جائے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ ختنہ کروائے، اگر نہیں کروائے گا تو اس کے مسلمان ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ بہر صورت مسلمان ہوگا۔ ناظرین، جن ممالک میں خواتین کے ختنے کیے جاتے ہیں اس میں کوئی ممانعت تو نہیں ہے، مگر علماء کے درمیان اس معاملے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک ختنہ کرنا جائز ہے اور بعض کے نزدیک ناجائز ہے۔ ختنہ کا مقصد عورتوں سے شہوت کم کرنا ہے، لہٰذا ہمارے نزدیک بھی عورتوں کا ختنہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ شہوت کا ہونا ان کا بھی حق ہے۔ لہٰذا اگر کوئی کرواتا ہے تب بھی ٹھیک ہے اور اگر کوئی ختنے نہیں کرواتا تب بھی ٹھیک ہے۔ ناظرین، ہر سال دنیا بھر سے عورتوں کے ختنے کے حوالے سے کئی واقعات سامنے آتے ہیں، اور کہیں اسے ظلم قرار دیا جاتا ہے اور کہیں اسے اسلام میں جائز قرار دیا جاتا ہے۔ امام بخاری نے مسلمانوں کی خصوصیات اور علامات بیان کرتے ہوئے جہاں اور باتوں کا ذکر کیا ہے وہاں ختنہ کو بھی خصوصی علامت قرار دیا ہے۔ امام شافعی ختنہ کو واجب سمجھتے ہیں اور مردوں کے علاوہ عورتوں کے ختنہ کے بھی قائل ہیں، مگر دیگر ائمہ فقہ اس کو سنت نبوی اور سنت ابراہیمی کہتے ہیں۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ ختنہ کب ہونا چاہیے، مگر بچپن میں اگر مرد کا ختنہ ہو جائے تو بہتر ہے۔ عورتوں کے ختنہ کے حوالے سے مختلف روایات اور مختلف اختلافات موجود ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، اور اس طرح کے کئی واقعات بھی سامنے آتے ہیں کہ عورتیں خود لکھتی ہیں کہ ہمارے ساتھ بچپن میں ظلم کیا گیا، مگر اسلام میں عورت کا ختنہ بھی جائز ہے، اور عرب ممالک خصوصاً مصر اور بھارت میں یہ آج بھی رائج ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔